केसरी टीम में आपका स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ मेयर को लेकर जो फैसला दिया है, उस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय से, जो जोनल कार्यालय है, और वहाँ पर लड्डू बांटकर नाच गाकर खुशियां मनाई जा रही है। ये सीधी तस्वीरें हैं अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। पार्टी के जोनल कार्यालय में जहाँ पर ढोल बज रहे हैं, लड्डू खाकर लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो आम आदमी पार्टी का मेयर कुलदीप जो वो चंडीगढ़ के मेयर होंगे। और इस फैसले पर खुशी जश्न मनाने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा यहाँ जोनल कार्यालय में पहुंचे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल और नाच गा करके खुशियां मना करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मेयर को हटा करके और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया गया था, तो आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें धांधली मानते हुए, बैलेट पेपर में धांधली मानते हुए उस फैसले को बदल दिया है। और अब कुलदीप जो है वो आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के मेयर होंगे। ये तस्वीरें लड्डू बांट कर, लड्डू खिला करके खुशियों का इजहार किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें और आप देख सकते हैं, ये जोनल कार्यालय है आम आदमी पार्टी का जोनल कार्यालय। तो यहाँ पर अनुराग ढांडा है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, हम उनसे बात करते हैं। अनुराग, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली बार इस तरह का फैसला दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जैसे हम दशहरे पे कहते हैं कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत का प्रतीक है, वैसे ही अगर मॉडर्न दुनिया में देखें तो ये एक नज़ीर स्थापित हुई है, वैसा ही एक उदाहरण है। ये बेईमानी के ऊपर ईमानदारी की जीत का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी, सब कुछ करके देख लिया, वोटों की चोरी करके देख ली, तोड़फोड़ करके देख ली, डरा धमका के देख लिया, पार्षदों को अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के चीटिंग करा ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का मेयर चंडीगढ़ में बनना इस बात का प्रतीक है कि बेईमानी कितनी मर्जी कोशिश कर ले, ईमानदारी से उसको हारना ही पड़ता है। और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी संकेत है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार और 2024 में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी तो इंतजार कर रही थी कि मेयर का फिर चुनाव होगा, 3 आपके पार्षद भी चले गए हैं उनके पास। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली चाल चली कि उन्होंने धोखे से वोट चोरी करके ये चुनाव जीता। फिर हमने अपनी चाल चली तो उनका वो पैंतरा फीका पड़ गया, उनको घुटने टेकने पड़े, 20 दिन के अंदर मेयर का इस्तीफा कराना पड़ा और हमारा मेयर बन गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने फिर चाल चली है, तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। अभी तो उनकी चाल हुई है ना, हमारी चाल का इंतजार कीजिए, जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो अधिकारी थे उनके खिलाफ केस दर्ज करने की भी बात की है, तो क्या अधिकारी का ही सारा खेल था? इसके साथ साथ जब जांच होगी तो ये भी पता चलेगा कि उनके आका कौन थे, किनके साथ उनकी बात हो रही थी, किनके इशारे पे, किनके कहने पे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में वो कौन लोग थे जिनके इशारे के ऊपर ये साजिश रची गई। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसकी तह तक जाना चाहिए और जो भी लोग लोकतंत्र के खिलाफ ऐसी साजिश कर रहे थे उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अनुराग, इस फैसले का क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव पे इफेक्ट कुछ आपको लगता है पड़ेगा? बहुत जबरदस्त इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कल से आप देखें देश में लोगों का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा है। देश में लोगों को ये लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब लोगों के बीच में ये मैसेज गया है कि आम आदमी पार्टी से जहां जहां मुकाबला होगा वहां भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियां, रणनीति, चालबाजी नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी सक्षम है उनको उनकी रणनीति में भी बीट करने में,
उनको लोकतांत्रिक तरीकों से भी हराने में और उनकी चालबाजियों का भी माकूल जवाब देने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ये आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत बढ़ा है और पार्टी ज्वाइन करने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 3 तो चले गए हैं, कभी अल्पमत में तो नहीं आ जाएंगे? मैंने आपको ये कहा कि पहले उन्होंने अपनी चाल चली, अपना मेयर बनाया, फिर हमने अपनी चाल चली, उनका मेयर गया, हमारा मेयर आया। अब उन्होंने अपनी चाल चली है कि 3 पार्षदों को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारी चाल का इंतजार तो कीजिए। मैंने आपको कहा जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। बीजेपी के पार्षद आ रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ? इंतजार कीजिए। उनकी चाल जब आपने देख ली और फिर हमारी चाल देखी तो आपको पता चला कि वो हार गए। अब दोबारा उनकी चाल उन्होंने चली है, हमारी चाल देखिए, वो फिर हारेंगे। तो अनुराग ढांडा ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि भाजपा ने जो चाल चली थी उसका चाल से जवाब दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में फैसला सुना दिया है। और वो इस फैसले को इस नजरिए से देखते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट अब की बार आएगा। तो अनुराग ढांडा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं और आप पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।